नमस्कार दोस्तों जैसा कि पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजी कमेंट करिए और मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स के नेम मैं बता दूंगा आपको कि पहली प्रायोरिटी आपको किस चैप्टर को देना है और बाद में किस चैप्टर को रखना है। और पहली प्रायोरिटी में जो चैप्टर आएंगे अगर वो उनको कर लिया, वो कोर है बैंक एग्जाम का, अगर आपने वो कर लिया तो बाकी के चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे। जो प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले आपको करना है और ऐसा करना है कि उसको घोल के पी लेना है। मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको उस चैप्टर की, क्योंकि उस चैप्टर्स के वेटेज बहुत ज़्यादा है और बाकी के चैप्टर सारे उस पर ही बेस करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उन चैप्टर्स। तो दोस्तों, एक बैंकर होने के नाते मैं आपसे वही चैप्टर शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट सिर्फ इन टॉपिक्स पर कमेंट कर ले तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 80% तक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आपकी हाई यील्ड प्रायोरिटी लिस्ट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वांट्स की और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले की स्कोरिंग सेक्शन। बैंकिंग एग्जाम में मैथ सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और इन टॉपिक से स्पीड और मार्क्स दोनों आपको मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। हर एग्जाम में दोस्तों 10 से 15 मार्क्स प्रीमियम कैरी करने वाला DI सेक्शन, जिसमें हमें टेबुलर, बार ग्राफ और पाई चार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। क्लर्क एग्जाम में 10 और PO एग्जाम में 5 से 3 मार्क्स कैरी करने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। 5 क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, 5 मार्क्स जो कि सिर्फ 2 मिनट्स में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक, दी कोर ऑफ बैंक एग्जाम। इसमें दोस्तों आपको करना है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, और बाकी का पूरा मैथ इन तीनों टॉपिक्स पर टिका है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि बाकी टॉपिक हमको नहीं करना है, लेकिन पहले प्रायोरिटी इन तीनों टॉपिक पे देना है, क्योंकि आपने इन तीनों टॉपिक को अगर अच्छे से कर लिया ना दोस्तों, इसको घोल के पी जाना, मतलब इस पर इतनी प्रैक्टिस कर लेना इन तीनों टॉपिक पर कि पूरा मैथ आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स का बाकी सारे चैप्टर्स में यूज होगा। अगर कोई एस्पिरेंट आज से भी तैयारी करा ना तो उसने अगर इन तीनों टॉपिक को कर लिया ना तो आराम से पी तो आराम से निकाल देगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द रीजनिंग, जो कि हमारा एक ब्रेन गेम है। यहाँ एस्पिरेंट्स का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए फोकस सिर्फ इन टॉपिक्स पर रखें। फर्स्ट टॉपिक है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। एग्जाम का 50% हिस्सा यही होता है दोस्तों, फ्लोर बेस्ड, सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सॉल्यूशन। दोस्तों, इस टॉपिक में 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इसमें ओनली और फ्यू वाला केस आपको 100% अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज, सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग, 3 से 5 मार्क्स पक्के। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, 5 मार्क्स पक्के हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन। छोटे हैं मगर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। दोस्तों, जिस प्रायोरिटी में बता रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रायोरिटी को आपको रखना है, मेंटेन करना है। इसी प्रायोरिटी के बेसिस पर आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की, दी एक्यूरेसी फैक्टर। लोग इंग्लिश से डरते हैं दोस्तों, लेकिन ये 3 चीजें आपको इंग्लिश की कट ऑफ आराम से क्लियर करवा देंगी। अगला टॉपिक है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 7 से 10 मार्क्स पक्के हैं, लेकिन एडिटोरियल पढ़ने की आदत आपको डालनी होगी। सेकंड टॉपिक एरर डिटेक्शन। ग्रामर्स के बेसिक रूल जैसे कि प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंसेस, इनको करना है अच्छे से, आराम से हो जाएगा। थर्ड टॉपिक क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, दी कोर। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझने की पावर होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं टॉपिक वाइज 2 वीडियो डाल चुका हूँ, क्लोज टेस्ट पर भी और पजल्स पर भी। 10 से 5 मार्क्स आपको पक्का इससे देखने मिल जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी कि प्रायोरिटी किसको देना है और बाद में किन चैप्टर्स को रखना है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।